सोनपुर का रहने वाला मोहन और अनीता का घर गृहस्थी ठीक से चल रहा था। उनके 2 बच्चे भी थे। बड़ी बेटी सोमिया 8 साल की और छोटा बेटा राहुल 5 साल का था। मोहन एक कारखाना में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा था, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी। इधर कुछ समय से घर का खर्चा थोड़ा मुश्किल से चलने लगा था, क्योंकि मोहन का स्वास्थ्य कई महीनों से खराब चल रहा था, इसलिए ठीक से अपना ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा था। तो घर में पैसे भी कम आने लगे थे। इसी समय दिवाली भी आ गई और आज दिवाली की सुबह सोमिया अपने जो थोड़े थोड़े पैसा जमा किए हुए थी, उसी पैसे को छिपाकर गिन रही थी। सोमिया के पास 1250 रुपये जमा हो चुके थे। अपने पास इतने रुपये जमा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अब उसके आंखों के सामने रंग बिरंगे अनार, इंद्रधनुषी फुलझड़ियाँ और आसपास में बिखरती हवाइयाँ झिलमिलाने लगी। उसने मन ही मन कल्पना करने लगी, आज बाजार जाऊंगी और ढेर सारा पटाखे, फुलझड़ियाँ इत्यादि खरीद कर लाऊंगी और रात में भाई के साथ खूब आतिशबाजियाँ करूंगी। बहुत मज़ा आएगा। तभी साथ वाले कमरे में उसे अपने भाई राहुल का स्वर सुनाई पड़ा। वह माँ से जिद कर रहा था और कह रहा था, मुझे पूरे 500 रुपये चाहिए। पटाखे, फुलझड़ियाँ खरीदनी है। 200 रुपया का तो एक ही पैकेट आता है, इसलिए मुझे कम से कम 500 रुपये ही चाहिए। माँ उसे समझा रही थी, दोपहर तक तेरे पापा आ जाएंगे। वह बाजार से तेरे लिए भी और गुड़िया के लिए भी बहुत सारे आतिशबाजी लेते आएंगे। नहीं, मैं बाजार जाकर अपनी पसंद का आतिशबाजी अपने लिए खुद खरीदूंगा। राहुल अड़ा रहा। राहुल के जिद के आगे माँ ने हार कर उसे 500 रुपये दे दिए। सोमिया जब रसोई में गई तो माँ ने उसके हाथ में भी 200 रुपये पकड़ाकर कहा, यह ले गुड़िया, तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। माँ सोमिया को गुड़िया ही कहकर बुलाती थी। मेरे पास इतने ही रुपये थे। सोमिया पहले तो यह सोचने लगी कि मेरे हिस्से में केवल 200 रुपये ही आए, जबकि भाई को 500 रुपये मिल गए। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, चलो कोई बात नहीं, वह मुझसे छोटा है। जिद करके 500 रुपये ले लिए। फिर भी मेरे पास अब पूरे 1450 रुपये हो गए। माँ के पास तो रुपये समाप्त हो गए हैं, नहीं तो और देती। अब पापा आएंगे तब शायद कुछ रुपये और मिल जाए। तभी मोबाइल बज उठा। अनीता मोबाइल उठाकर बात करने लगी। बात करते हुए उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्या बात है माँ? सोमिया ने पूछा। तो माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का फ़ोन था, वह किसी कारणवश आज देर रात को आएंगे। कारखाना में मालिक नहीं आ पाएगा, इसलिए उन्हें ही वहाँ की पूजा करनी पड़ेगी। सोमिया का मन भी इस खबर से मुरझा गया। अब तो दिवाली का मज़ा नहीं आएगा। पापा होते तो कितना मज़ा आता, उसने सोचा। माँ के पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मिठाई और दिए कहाँ से आएंगे? भाई आंगन में खेल रहा था। सोमिया ने उसके पास जाकर सब कुछ बताया और पूछा, अब क्या करें? राहुल को यह बात थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। माँ बाहर आई और आकर बोली, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारी चाची के यहाँ जाकर आती हूँ। सोमिया के नन्हे मस्तिष्क को यह समझते देर नहीं लगेगी कि माँ कुछ रुपये उधार लेने जा रही है। वह सोचने लगी, आंटी ने रुपये नहीं दिए तो माँ कहाँ कहाँ मांगती फिरेगी। माँ चली गई तो उसने अपने भाई से कहा, मैंने 1250 रुपये जमा किए हैं, 200 रुपये माँ ने दिए और तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, सब मिलाकर 1950 रुपये हो जाएंगे। अगर तुम अपने रुपये भी दिए तो
हम अपने लिए 500 रुपये की आतिशबाजी और मोमबत्तियाँ खरीद लेंगे और मिठाई घर पर ही बनाएंगे। उसके लिए सामान बाकी रुपये से खरीद लेंगे। बोलो मंजूर है? अब नन्हा राहुल चिंता में पड़ गया। क्या करें क्या न करें वाली स्थिति पैदा हो गई। सौम्या ने जल्दी से कहा, माँ अभी रास्ते में होगी, वह चाची से रुपये उधार लेने गई है। नन्हा राहुल अभी फैसला कर ही रहा था कि उसे सामने वाले घर से अपने दोस्त रमन की आवाज़ सुनाई दी। राहुल जल्दी चलो, हम पटाखे लेने जा रहे हैं, जल्दी से रुपये लेकर आ जाओ, हम अभी बाजार चलेंगे। नन्हा राहुल का हाथ अभी भी अपनी जेब में पड़े 500 के नोट को पकड़ रखा था, जिससे वह सिर्फ अपने लिए आतिशबाजियाँ खरीदना चाहता था। एक बार उसने सामने खड़े रमन को देखा, जो आतिशबाजी खरीदने के लिए बाजार चलने को कह रहा था। फिर दीदी के बढ़े हुए हाथ को देखा, जो पैसे उसे देने को कह रहा था, ताकि दिवाली के लिए घर का सामान खरीदा जा सके। फिर कुछ सोचा और अनायास ही अपना हाथ बहन को पकड़ा दिया। दोनों भाई बहन उस रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते से अभी अभी उसकी माँ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटी छोटी बचत करती रहनी चाहिए। मुसीबत आने पर हमें यही छोटी छोटी बचत बहुत बड़ी काम कर सकती है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक अवश्य करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।